हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दूंगी, कोशिश करूंगी, और डिपेंड करता है आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कितना कनेक्ट कर पा रहे हो या मैं उनसे कितना कनेक्ट कर पा रही हूँ। आपका फोकस कैसा है उनकी तरफ, यानी कि आप अच्छे से फोकस करिएगा। ठीक है, तो देखेंगे, क्लैरिटी दूंगी कि उनके दिल में क्या है और दिमाग में क्या है, कैसा महसूस करते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ है, सब कुछ देखेंगे। हो सकता है कि इंसान कभी कुछ और प्रिटेंड करता है, कभी अच्छा प्रिटेंड करता है, कभी बुरा प्रिटेंड करता है, पर दिल दिमाग में कुछ और होता है। समझ रहे हो, हर किसी के फेस में मास्क लगा होता है, एक चेहरे पे चेहरा बोलते हैं ना, दिखाता इंसान कुछ है, होता कुछ है। समझ रहे हो, तो हम क्लैरिटी जानने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है आखिर। ठीक है, आपके पार्टनर का। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं उनके दिल दिमाग में क्या है आपके लिए, आखिर क्या सच है उनका। अच्छे से मन को शांत कर लीजिए और फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम लीजिए और उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सच है, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए क्या सच है, बताइए यूनिवर्स। डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर, क्योंकि जो वैक्स गिर रही है ना, एक दूसरे से दूर हो जा रही है। आप देख रहे हो, देखो, मिल भी रही है, साथ में मिल भी रही है, पर एक दूसरे से दूर जा रही है पहले। तो ऐसा दिख रहा है कि ये प्रिटेंड आपको दूर कर रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अपने से दूर कर रहे हैं। ठीक है, पर अंदर ही अंदर चाह रहे हैं कि आपके करीब आ जाए, आपके पास आ जाए, आपके साथ इनका आगे तक रिश्ता रहे, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्यों ऐसा सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये इंसान सबसे ज्यादा, मुझे पहले एक स्टबन, एक ईगोस्टिक, या फिर आपके पार्टनर ना ऐसे हैं कि जो ठान लिया सो ठान लिया। मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, इमोशनली सोचते हैं, ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं है इनके अंदर, पर फिर भी प्रैक्टिकली ये ज्यादा सोचते हैं। इनके लिए ना परिवार, समाज, लोग और जिस चीज से इनका फायदा हो रहा है वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ना कैलकुलेटिव है काफी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कैलकुलेट करके चलते हैं हर चीज को, दिल से ना सोचकर दिमाग से। डेफिनेटली ये दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, दिल कुछ कहता है। पता है, इनका दिल और दिमाग कभी भी बैलेंस नहीं रहता, कभी भी इनका दिल दिमाग ना एक ही बात के लिए एग्री नहीं रहता है। यानी कि दिल इनका कुछ कहता है और दिमाग इनका कुछ कहता है, और ये ज्यादातर दिमाग की सोचते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि दिल आपको फंसा देता है, या दिल की बात सुने तो चीजें गलत हो जाती हैं। दिमाग से चलना चाहिए इंसान को। कुछ ऐसे इनकी सोच, कुछ ऐसे इनके थॉट्स हैं। ठीक है, इनके लिए पैसा, इनके लिए रुतबा, इनके लिए पावर, इनके लिए फैमिली, इनके लिए लोग बहुत मैटर करते हैं। पता है, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब लोग तो बोलते ही हैं, अच्छा भी बोलते हैं, सामने अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे गलत ही बोलते हैं, पर ये चीजें ये समझते नहीं है। इनको ऐसा लगता है, हाय ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, या ये क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, ये गलत सोचेगा, ये गलत सोचेगी, कुछ वो एनर्जी मुझे दिख रही है। इसी वजह से इन्होंने आपको अपने से दूर किया है, ये थॉट्स की वजह से, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये दिख रही है। हो सकता है कि या तो कुछ ऐसा है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही, या कुछ ऐसा है कि इनकी रैपो कम हो जाएगी आपकी तरफ आने से, या आपके से शादी निभाने से, या शादी करने से। तो कुछ कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, आई डोंट नो, वो एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बेसिकली ये बहुत, मतलब
ऐसे कहते हैं ना, एक ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अपने परिवार वालों में, अपने घर वालों पे। एक ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि दिल इनका डेफिनेटली आपके लिए धड़कता है, दिल इनका फील भी करता है, ये समझते हैं, ये जानते हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। आपने सब जानने के बाद भी ये अनजाने बन जाते हैं, ऐसा दिख रहा है। सब जानने के बाद भी इनको इनको ना, इन्होंने ना आपको इतना हर्ट किया है ना, इन्होंने इतना हर्ट किया आपको, इतना बुरा बिहेव किया है, इतना बुरा कुछ बोला है, एक्शन के थ्रू, सब चीज के थ्रू किया है, जिससे आप सच में टूटे हुए हो। आप में से कई लोग ना अब इस रिश्ते में रहना भी नहीं चाहते हो, मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं। आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि अब नहीं रहना चाहते इस रिश्ते में, क्योंकि आप उतना हर्ट फील कर रहे हो, आपको उतना हर्ट किया है इन्होंने। आप चाहते हो इनको रियलाइज हो, इनके साथ कुछ भी चीजें सही नहीं हो। आप जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, पर मुझे मैक्सिमम लोग चाहते हैं आज भी इनसे रियूनियन, आज भी इनके साथ एक अच्छा कनेक्शन, इनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो, ये प्यार करे, आपकी वैल्यू करे, सब कुछ आप आज भी चाहते हो। पर आप कहीं ना कहीं फोकस्ड दिख रहे हो मुझे, आप अपना इनको चेज नहीं करना चाहते। ये तो हर किसी के लिए दिख रहा है कि अब आप, क्योंकि ना ऐसा दिख रहा है कि इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जब सेपरेशन हुआ आप इनके पीछे भाग कर देख लियो, आपने इनको मतलब हर तरीके से अप्रोच करना, हर तरीके से हर चीज कर देना, हर तरीके से मतलब अलग अलग नंबर से फोन मैसेज या लोगों से कहना कि कोई फ्रेंड है इनके तो उससे बात करो, कि इससे बात कर ले, क्यों कर रहा है वो ऐसा या क्यों कर रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनने हमेशा कंफ्यूज्ड मिक्स्ड सी फीलिंग दी है, मतलब ऐसा दिख रहा है आपको यूज ही किया है, आपका इस्तेमाल किया है, काइंड ऑफ एनर्जी मैं देख रही हूँ। मतलब वो एनर्जी दिख रही है ना जहां पर इन्होंने आपसे लिया ही लिया है, कुछ देने की बजाय इन्होंने आपसे बहुत लिया है, प्यार, इमोशंस, कनेक्शन, पैसा, मनी भी दिख रहा है किसी किसी के लिए। तो आपने सब कुछ करके देख लिया, निकले सब कुछ। आपको ऐसा लगता है कि इतना करने के बाद भी ये इंसान कभी नहीं बदल रहा है, ये कभी नहीं बदलेगा, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पता है आपके अंदर ना कहीं आप होप खो रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि 20% होप है आपके अंदर कि ये आएंगे, 20 से 30% बस कि ये आएंगे और रियूनियन होगा। आप जब जब टाइम जा रहा है ना, आप बहुत स्ट्रेस में आ रहे हो, आप कंसंट्रेट कर रहे हो अपने अंदर, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, पर कभी भी आपको इनकी याद आ जाती है ना। ऐसा नहीं कि आप सॉन्ग सुन रहे हो तभी इनकी याद आ रही है, कुछ अचानक से आपके माइंड में जब भी इनकी याद आ जाती है ना अचानक से, तो आपको एक एंजाइटी सी होती है, परेशानी सी होती है, आप अच्छे से सो नहीं पाते हो रात को, आप इनको याद करते हो, टैरो रीडिंग्स सुनते हो, जानने की कोशिश करते हो, पर कहीं ना कहीं खो जाते हो, समझ नहीं पाते हो। बेसिकली ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। आप हालांकि अपने अंदर काम कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, पर इनको लेकर ना आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपको ना ऐसे सी थॉट्स आते हैं कि शायद ये दूसरे के साथ खुश है, उसके साथ खुश है, पता नहीं क्या कर रहा होगा उसके साथ, या क्या कर रही होगी, वो दोनों कितने करीब होंगे, कितने क्लोज होंगे। मतलब वो चीजें सोच के ना आप बहुत हर्ट हो जाते हो। ऐसे ऐसे थॉट्स आपको अंदर ही अंदर से आते हैं, मैं ये देख रही हूं आपकी एनर्जी में। डिस्टर्ब हो, बेसिकली ऐसा दिख रहा है ना, डिस्टर्ब हो, अंदर ही अंदर से डिस्टर्ब हो, दिखा नहीं रहे हो आप खुल करके, पर अंदर ही अंदर से डिस्टर्ब हो। आप लोगों को दिखा नहीं रहे हो, जता नहीं रहे हो सकता है आप डेली रूटीन आपका जो चलता है वो चल भी रहा है, पर ऐसा दिख रहा है कि बस जिए जा रहे हो आप। एक जो अच्छा सा लगता था ना आपको, वो नहीं लग रहा है, बहुत हर्ट हो। और ऐसा दिख रहा है कि आप किसी और से प्यार भी नहीं करना चाहते, ना कहीं पढ़ना चाहते हो। ये लौटकर शरीफ बनकर, अच्छे बनकर, ईगो खत्म करके, आपका प्यार का एहसास करके यही आ जाए, आप ऐसा सोचते हो, पर होपलेस से होते जा रहे हो आप। ये इंसान का मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये समझता है आपके प्यार को, आपने कितना कुछ किया है ये समझता है डेफिनेटली, या समझती है। ये भले शो करे, प्रिटेंड करे या ना करे, ये समझते हैं। पर यहां पर वही है कि इनका घमंड नहीं टूट रहा है, घमंड नहीं खत्म हो रहा है, पर हाँ आज नहीं हो रहा है, कल के दिन होगा, ठीक है। आप ये लिख के ले लो, क्योंकि मैं एनर्जी यहां पर देख रही हूं ना, कल के दिन इनका घमंड, इनका ईगो भी खत्म होगा और
ये माफी मांगते हुए आएंगे आपसे। अभी तो ये कंप्लीटली साइलेंट हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, पर हाँ डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि वो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ट्रैवलिंग वाली एनर्जी दिख रही है। यानी कि आपको टेंशन नहीं लेना है। इस जो भी आप इनका वेट कर रहे हो, जो भी प्रेयर कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके लिए या फिर फास्ट वगैरह लेते हो, जो भी कर रहे हो ना, वो आपके लिए एक ना एक दिन असरकार जरूर होगा। और आप लिखवा लो, ये आपसे माफी मांगते हुए आएंगे, ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, आने वाले समय में ये डेफिनेटली इनको भी स्ट्रेस होगा, या स्ट्रेस मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। ये बहुत डीपली सोचेंगे आपको लेकर। अभी ऐसा इतना, देखो प्यार तो है, जानने की कोशिश भी करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे हो, क्या हो, ऐसा ये सोचते हैं। कभी कभी आपकी बहुत याद इनको भी आ जाती है, ठीक है, पर हाँ ये कुछ स्टेप नहीं ले रहे हैं, आ नहीं रहे हैं आपकी तरफ, कुछ आपको एक्शन नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली नहीं मिल रहा है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज नहीं मिल रहा है तो कल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं इनकी इनकी जो एनर्जी देख रही हूँ ना, उसमें मूवमेंट होते हुए देख रही हूँ। आने वाले टाइम पर मूवमेंट होगा। अभी क्या है ना, अभी इनको लाइफ लेसन मिलना बाकी है यूनिवर्स की तरफ से, इनको समझना बाकी है, क्योंकि इनकी एनलाइटमेंट होगी, ये भी स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, ये तब समझ पाएंगे। अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जो कि इनको कहीं से कहीं तक रियलाइज नहीं है। आपको हो सकता है कि रियलाइज है, इनको रियलाइज नहीं है, पर हाँ आने वाले समय में इनको रियलाइज भी होगा। जब इनको इनकी एनलाइटमेंट होगी, जब इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो ये डेफिनेटली समझेंगे। प्यार आपके लिए, मुझे यहाँ पर हार्ट्स दिख रहे हैं, प्यार डेफिनेटली आपके लिए है। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ से कुछ काम है, या कुछ ऐसा, ये देख रहे हो आप, चारों तरफ से बंद वाली एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर से तो रास्ता खुला है, यहाँ से भी, पर यहाँ बंद है, यहाँ बंद है। आपकी तरफ आने के सारे रास्ते जैसे इन्होंने बंद कर लिए हों, ठीक है, या फिर हो सकता है आपने बंद कर दिए, आप नहीं चाहते हो कि अब आपको अप्रोच करे, या आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि तुम ईगो दिखा सकते हो तो मैं भी दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ, मुझे भी मिलने भी कोई कमी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है तुम हर्ट करोगे तो मैं भी हर्ट करूंगी या करूंगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज हो जाएगी आप दोनों की, जैसे मैंने बोला रियूनियन की। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये प्यार ना सच्चा है आपकी तरफ से। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे मतलब के लिए प्यार किया, या इनके इनके दिल में भी आपके लिए सच्ची फीलिंग्स है, पर कुछ कुछ कमियां हैं इनके अंदर, जैसे कि ईगो दिखाना, जैसे कि अपनी बात मनवाना, अपने अपने को ही सही समझना, जो ये कर रहे हैं इनको ऐसा लगता है कि यही ठीक है। कुछ चीजें हैं, कुछ कमियां हैं, जो कि धीरे धीरे ना वो भी सही होंगी। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब भी ये अकेले होते हैं ना, ये आपके बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली ये सोचते हैं, और ये इनको फील होता है कि यार वो थी तो सब कुछ कितना अच्छा था, या वो था तो एक लाइफ ब्यूटीफुल थी। आज ये पैसा कमाने के पीछे पड़े हैं, आज ये काम में कुछ ब्यूटीफुल, वो टाइम जो आपके साथ आप दोनों का था ना, वो एक ब्यूटीफुल टाइम था। आज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस आप दोनों जी रहे हो अपनी जिंदगी, बस जी रहे हो, और वहां पर खुशियां तो कहीं नहीं दिख रही। आपको लग रहा है कि इनकी लाइफ में खुशी है, डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, ठीक है। ये इनकी लाइफ चल रही है, हो सकता है किसी के साथ चल रही है, पर वो खुशी सी तो नहीं दिख रही है जो आपके साथ थी, ठीक है। आने वाले समय में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक स्ट्रांग बॉन्डिंग, आप दोनों के बीच में एक स्ट्रांग लव होने वाला है, ठीक है। जो आपकी 20% होप है ना, वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, वो यूनिवर्स का एक इशारा है। और हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, 10 10 10। हाँ, एक ने मुझसे कहा था 369 689 भी दिखता है एंजल नंबर, तो कमेंट में पूछा था, तो डेफिनेटली ऐसे ही आपको नंबर्स दिखते हैं। वो जो एंजल्स है ना, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको समझाते हैं, क्योंकि आप परेशान रहते हो, यूनिवर्स से बोलते रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, कोशिश करते हो, अफर्मेशंस देते हो, हर चीज करके देखते हो। ये ना यूनिवर्स की एक आपसे इनडायरेक्ट वे में यूनिवर्स बात करना चाहते हैं। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीजें सॉर्ट आउट होंगी, आपका रियूनियन होगा। जिस चीज को लेकर आप परेशान हो रहे हो ना,
वो बहुत जल्दी सही होंगी, क्योंकि काफी लोगों को मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोगों को यूनिवर्स कनेक्ट करते हैं, या फिर एनिमल्स के थ्रू। एनिमल्स आप नोटिस करोगी आपसे ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली आप उनकी बातों को समझ नहीं पाओगे, उनकी लैंग्वेज अलग है, पर आप नोटिस करोगे। या फिर आपको एंजल्स नंबर दिखना, जैसे मैंने बोला कि फैदर वगैरह, या कुछ चीजें आपको अंदर से ही फील होना कि, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से काफी लोगों को होप है आज भी, ठीक है 20% ही सही या 30% ही सही, पर होप है कि हाँ हमारा रीयूनियन होगा कभी, तो इस इंसान को रियलाइज होगा ही। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं डेफिनेटली इनको रियलाइज होगा, आने वाले समय में इनको रियलाइज तो होना ही है। ओके, क्योंकि आप दोनों का वो कनेक्शन है। आपको भले ही यहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप दोनों अलग हो, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, या चीजें चल रही हैं, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा दिख रहा है कि 5D में आप दोनों कनेक्ट हो चुके हो, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो गाइज, ठीक है। आप चाहे कुछ भी मानो इस पार्टनर को, आपको लगे कि मेरा कार्मिक है या ये ऐसा है या वैसा है या वैसी है, पर ये हाँ आपके ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम ना दर्द भी देते हैं, और वो इसलिए होता है ना, दर्द इसलिए मिलता है या दूसरों के द्वारा दर्द मिलता है, क्योंकि क्योंकि आप लोगों को यहाँ भेजा होता है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, गॉड ने इसलिए भेजा होता है कि आप की एनलाइटमेंट हो, आप दोनों स्पिरिचुअल हो, आप लोग ग्रोथ कर पाओ, आप अपनी लाइफ के पर्पस को जान पाओ। आपका लाइफ का पर्पस, आपके पार्टनर के लाइफ का पर्पस बहुत बड़ा है, ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। आपको साथ में मिलकर बहुत से काम करने हैं, साथ में मिलकर के बहुत अच्छी अच्छी चीजें करनी है, वो एनर्जी दिख रही है। हाँ अभी आपको फील नहीं हो रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है, पर हाँ आने वाले समय में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे काम करने हैं। आप एक राइट पाथ में हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, अपने में फोकस दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है। आप इनको मिस करते हो, वो कोई गलत नहीं है। आप कंट्रोल, अगर आपको नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, आपको लग रहा होगा पता नहीं मैं, कोई बात नहीं, आते हैं, एटलीस्ट आप अच्छा तो बोलते हो मुंह से, आप अफर्म तो करते हो, आप कोशिश तो कर रहे हो पॉजिटिव रहने की, क्योंकि इंसान है, हर किसी को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, टाइम पे आ जाते हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, पर फिर भी आप कोशिश तो कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक राइट पाथ में हो। यूनिवर्स के साइन देखा करो, ठीक है, वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, कभी कुछ गलत नहीं होगा। जो भी रास्ते आपके बंद हो चुके हैं ना, वो रास्ते धीरे धीरे खुलेंगे, जो आप दोनों को एक करेंगे, ठीक है। वो सरप्राइजली होगा, वो अचानक से होगा, आप देखोगे ना, अचानक से होता है। बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आता है, मैं देखती भी हूँ कि अचानक से, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मेरे पार्टनर का कॉल आएगा, मेरे पार्टनर मैसेज करेगी, अचानक से आया, पता नहीं कैसे हो गया, ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो हाँ सडनली देखो, इनकी एक इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, एनलाइटमेंट होगी, इनके चक्रास बैलेंस होंगे, सब यूनिवर्स करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली ये इनका ईगो है तो वो ईगो टूटेगा, अगर ये स्टबन है, जिद्दी है, सब कुछ खत्म होगा, ठीक है। एक पीसफुल सी एनर्जी दिख रही है मुझे, एक पीसफुल एनर्जी में ये आएंगे, एक शांत स्वभाव, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत हाइपर भी हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्सा कर देते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। लड़ाई में आपने भी नोटिस किया होगा, लड़ाई में गुस्से में ये क्या बोल रहे हैं इनको भी पता नहीं चलता है, गलत सलत बोल देना, कुछ गलत बिहेव कर देना या कुछ गलत कह देना, उसके बाद रिग्रेट भी करते हैं, भले ही आपको एक्सप्रेस कितने बार किया भी होगा या नहीं भी किया, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद फील भी करते हैं, यार मैंने गलत किया, मुझसे गलत हो गया, समझ रहे हो आप। तो मुझे ये चीजें दिख रही हैं कि इनकी एनलाइटमेंट होगी, ये शांत भी पड़ेंगे, एक सुकून इनके अंदर, एक ठहराव सा मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी वो ठहराव नहीं दिख रहा है, अभी तो ये भाग रहे हैं काम के पीछे, पैसा कमाने के पीछे, फैमिली के पीछे, लोगों के पीछे, अभी ये भागते हुए ही दिख रहे हैं। पर मैं ऐसा भी कह रही हूं कि आने वाले समय में डेफिनेटली ये बिल्कुल काम हो जाएंगे। आप तो समझ नहीं पाओगे ये वही इंसान है, ये बदल कैसे गया, ये बदल कैसे गई, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं ये प्लेयर वाली एनर्जी में तो नहीं है, कहीं खाली मुझे दिखा तो नहीं रहा है या दिखा तो नहीं रही है, क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये बदल कर ही आएंगे, ठीक है। वो सब करेगा यूनिवर्स, गॉड पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना नहीं छोड़ना है, वही सब करेंगे, ठीक है। तो यस गाइज, यही कुछ मैं उनके दिल दिमाग में देख रही हूँ।
दिमाग में ना इनके बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, लोगों का सोचना है, आपको इग्नोर करना है, पर दिल दिल तो आपके अलावा कहीं और लग ही नहीं रहा है इनका। कितना कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, इनका दिल कितना ट्राई कर लें, पर आपके अलावा कहीं नहीं लग रहा है। इनका दिल आप ही के पास है, ठीक है? तो वो बेफिक्र हो जाओ। ये कितना ट्राई कर लें, कितनी कोशिश कर लें, मैं मानती हूं कि आज ये यहाँ बात कर रहे होंगे या वहां बात कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, पर लौट के बुद्धू घर को आए बोलते हैं ना, ये चीज होगी। लौट कर आपके पास ही आना है इनको, लौट कर आएंगे, ये आप ही के पास आएंगे, ठीक है? तो मुझे इनकी राशि बता देती हूं अब मैं। मुझे इनकी राशि में दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, पाइसिस दिख रही है, मीन राशि, सैजिटेरियस दिख रही है, धनु राशि, एरीज, मेष हो सकती है, ओके, जिमिनाई, मिथुन राशि तो दिख ही रही है, लिब्रा भी दिख रही है, तुला राशि, एक्वेरियस भी है डेफिनेटली, कुंभ राशि भी है। इनकी राशि में ये सब दिख रहा है मुझे, ठीक है? अब ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? पर ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट होके आई हैं। और मुझे इनका जो इनिशियल दिख रहा है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। मुझे यहाँ पर एम दिख रहा है, बी दिख रहा है, ठीक है, और एल दिख रहा है, एफ एफ भी दिख रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पर टी भी दिख रहा है, जी दिख रहा है, एन दिख रहा है, ओ दिख रहा है। देखो आपके भी इनिशियल हो सकते हैं या फिर इनकी कास्ट में भी हो सकता है, ठीक है? यानी कि सरनेम में हो सकता है। तो मुझे इतने ही इनिशियल्स या फिर हाँ इनिशियल्स पिक हो रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पर नंबर्स एज सच 8 दिख रहा है, इतने नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है? नंबर्स मुझे इतने नहीं दिख रहे यहाँ पर। 4 भी दिख रहा है, वी भी बना हुआ है गाइस, यहाँ पर वी भी हो सकता है इनका, ए वी दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है? 4 और 8 ही दिख रहा है यहाँ पर, तो 7 भी दिख रहा है, ठीक है? बस इतने ही नंबर्स दिख रहे हैं। आपका या इनका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है या फिर कुछ रिलेटेड हो सकता है ये डेट, ठीक है? तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। उनके दिल दिमाग में ये सब चल रहा है आपके लिए। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।